शांति। हमारे पास जो भी प्राप्त है उसे कभी भी व्यर्थ के कार्य में नहीं लगाना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। जीवन में इकोनॉमी भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी इकोनॉमी करेंगे, बचत करेंगे, इसलिए बचत को दूसरा भाई भी कहा जाता है। जो ऐसी जो परिस्थिति आएगी जब धन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय बचत आपने की होगी तो बचत आपको मदद कर सकती है। इसीलिए फिजूल जो खर्चा है, जीवन में जो महोत्सव करते हैं, खाना पीना, सिनेमा, इसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए और ऐसे पैसे को बचाना चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है 1 रुपये की कीमत। तो एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था श्याम। तो श्याम एक कलकत्ता के कॉलोनी में रहता था और वो श्याम के जो पिताजी थे वो एक भट्टी चलाते थे। वो दूध से कई मिठाई और कई आइटम भी बनाते थे। ऐसे तो श्याम बहुत ही अच्छा लड़का था, परंतु उसे गंदी आदत थी कि वो फिजूल खर्चा बहुत करता था। अपने मित्रों के साथ वो घूमने जाता था, खाना पीना, उसमें वो पैसे बहुत वेस्ट करता था, सिनेमा देखता था। तो ऐसे फिजूल खर्चा लेने के लिए अपने पिताजी के पास मांग करके पैसे लेता था। तो उसके पिताजी को भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार उसके पिताजी ने अपने बेटे श्याम को बुला करके उसको थोड़ा डांटा और कहा कि ऐसे तू रोज़ मेरे पास से पैसे ले जाता है और सिनेमा और महोत्सव में ये पैसे तू उड़ा देता है। अभी तेरी उम्र 20 साल की हो गई है, तू जिम्मेवार हो चुका है। तो ये सुन करके उसका जो लड़का था उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि पिताजी आप फिजूल ही मुझे ऐसे डांट रहे हैं। मैंने तो आपके पास 1000 रुपये तो नहीं मांगे हैं और मैं आपके सब पैसे एक धक्से में आपको दे सकता हूँ। तो पिताजी भी इस बात से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि इस समय उनको डांटने डपटने से या ऐसे वैसा शब्द बोलने से कोई असर नहीं होगी। तो वो फिर उनको कहते अपने लड़के को कि चलो तू सब कुछ मुझे दे सकता है, लौटा सकता है वो पैसे, तो ऐसा करना कि रोज़ तू मुझे 1 रुपया देना। तो श्याम भी ये बात सुन करके हंसता है और जैसे विजय की मुद्रा में आकर के वहाँ से करने के बाद चला जाता है। तो फिर दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन श्याम हो जाती है। तो श्याम हो जाती है तो उनका पिताजी उसे देखता है और कहता है कि बेटा आज का 1 रुपया तूने मुझे नहीं दिया है। तो श्याम को भी याद आता है कि मुझे रोज़ 1 रुपया ही मेरे पिताजी को देना है। तो वो तो कमाता नहीं था, तो तुरंत ही अपनी दादी माँ के पास जाता है और 1 रुपया लेकर के उनके पिताजी को दे देता है। तो ये रुपया लेकर के उनका पिताजी वो भट्टी में वो रुपया फेंक देता है। तो श्याम वो देखता है तो पिताजी को कहता है कि मैंने तो आपको 1 रुपया दिया, आपने भट्टी में क्यों फेंक दिया। तो उनके पिताजी कहते हैं कि जो तूने मुझे जो 1 रुपया दिया है, मैं उसका कोई भी यूज़ करूँ, चाहे मैं अपने पास रखूँ या भट्टी में फेंक दूँ, तुझे क्या, बस तुझे मुझे 1 रुपया रोज़ देना होगा। तो ऐसे करते दूसरा दिन भी हो जाता है और उसकी भी श्याम हो जाती है। तो फिर से वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ के पास से 1 रुपया लेकर के अपने पिताजी को देता है। पिताजी भी उस रुपये को उसके सामने ही भट्टी में फेंक देते हैं। तो ऐसे बहुत ही सिलसिला चलता रहता है और ये श्याम भी अपने जितने भी संबंधी थे सबके पास से रुपया 1-1 रुपया मांगने लगा और उनके पिताजी भी जितने भी 1-1 रुपये आते थे रोज के वो भट्टी में फेंक देते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि उनके जितने भी मित्र थे, संबंधी थे, सबके पास ने उसने मांग लिया था और सभी 1 रुपया देने के लिए भी अभी
मना किया और श्याम भी होने वाली थी और आज के दिन का 1 रुपया पिताजी को भी देना था। तो अभी 1 रुपया मैं पिताजी को नहीं दे पा रहा हूँ, उस शर्मिंदगी से मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, तो अपना सिर नहीं झुकाना चाहता था। तो उसके लगा कि अभी मैं क्या करूँ, कोई 1 रुपया भी मुझे देता नहीं है। तो जब ये उसके मन में विचार चल रहा था तो सामने ही एक अधेड़ था जो अपनी रिक्शा जैसी साइकिल को वो मुसाफिर को धक्के मारकर वो ले जा रहा था, खींच करके ले जा रहा था। तो वो दृश्य देखता है तो तुरंत ही अधेड़ के पास जाता है, जो बहुत ही उनकी उम्र हो गई है और बहुत ही थके लग रहे थे। तो उनको कहता है कि आपकी जो रिक्शा है वो मुझे थोड़ी देर के लिए देंगे या मैं आपको थोड़ी मदद करता हूँ और इस मदद के रूप में आप मुझे 1 रुपया देना। तो अधेड़ थे, वो बहुत ही थक गए थे, वो धक्का नहीं मार सकते थे, अपनी साइकिल को रिक्शा को चला नहीं सकते थे और मुसाफिर भी उस रिक्शा में ज़्यादा थे। तो तुरंत ही उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों ने फिर धक्के मार करके उस रिक्शा को चलाया। लेकिन पहली बार श्याम ने ऐसा वर्क किया था जिससे धक्के मारते समय धूप भी बहुत थी और धक्के मारते समय उसके हाथ में भी छाले पड़ गए और पैर भी दुखने लगे। बहुत मेहनत के बाद उसकी जो मुसाफिर का जो लक्ष्य था वहाँ तक वो पहुँचा देता है और फिर वो जो आधेड़ था उसको 1 रुपया देता है। तो 1 रुपया जब उसे मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है और खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। तुरंत ही श्याम भी हो जाती है, तुरंत अपने पिताजी के पास जाता है और उनके हाथ में 1 रुपया थमाता है। तो रोज के आदत के अनुसार उनके पिताजी हाथ में 1 रुपया आता है तो तुरंत ही भट्टी में फेंकने के लिए हाथ उठाते, तुरंत ही उनका लड़का श्याम उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं पिताजी, ये आप नहीं फेंकना, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। तो तुरंत ही ये सुनकर उनके पिताजी उनको गले लगाते हैं और फिर उसको समझाते हैं कि जैसे अभी तक तू 1 रुपया रोज देता था, कभी अपनी दादी माँ के पास से, कभी तेरी माँ के पास से और मित्र संबंधी के पास से 1-1 रुपया लेकर के तू मुझे देता था और मैं भट्टी में फेंक देता था, तो कभी तूने मुझे रोका नहीं। आज 1 रुपया जो तूने अपनी मेहनत से और पसीने से कमाया है और जब मैं फेंकने जा रहा था तो तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस बेटे, ऐसे ही मैंने जो कमाई की है ज़िंदगी भर की, वो कमाई तो ऐसे ही फिजूल में लुटा रहा है, फेंक रहा है, व्यर्थ गवा रहा है, तो मुझे भी कितना दर्द होगा। इसलिए आप मेरे जो कमाई की है उससे आप बचत करो। तो ये बात सारा ही उनका बेटा श्याम सुन लेता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत ही अपने पिताजी के चरण में पड़ जाता है और संकल्प करता है, आज से मैं कभी भी आपकी जो कमाई है वो कभी भी फिजूल खर्चे में, व्यर्थ के खाते में व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। तो हम भी आज से संकल्प करें कि चलो धन को तो व्यर्थ गवाना ही नहीं है, उसकी तो बचत करनी है। साथ साथ परमपिता परमात्मा हमको ये भी सिखाते हैं कि अपने बोल की भी बचत करनी चाहिए। ज़्यादा बोलते रहना और न चाहते हुए भी जितना हो उतना ही तोल तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सारी एनर्जी, सारे ही जो शरीर के अवयव है वो व्यस्त हो जाते हैं। तो बोलने से हमारी शक्ति बहुत ही वेस्ट होती है। तो जहाँ ज़रूरी है, जहाँ 10 शब्द की आवश्यकता है, वहाँ 20-30 शब्द नहीं बोलने चाहिए। तोल तोल कर बोलेंगे तो आपकी एनर्जी रहेगी और आपको सारा दिन उमंग उत्साह रहेगा और उमंग उत्साह खुशी से आप हर कार्य को कर सकते हैं। तो भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने संकल्प की भी बचत करनी चाहिए। संकल्प जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो हम विचार उत्पन्न करते हैं मन के अंदर, उसके अंदर भी काबू होना चाहिए। ज़्यादा मन के अंदर जब विचार चलाते हैं, सोच चलाते हैं, थॉट्स चलाते हैं, तो
ज़्यादा जब क्रिएशन हो जाती है तो जिस व्यक्ति के बच्चे ज़्यादा हो तो उसको कितना कमाई करनी पड़ती है, कितनी जिम्मेवारी होती है और सारी ज़िंदगी उसके बच्चों की परवरिश में ही उसकी व्यतीत हो जाती है। तो ऐसे ही जितने हम संकल्प की रचना ज़्यादा करेंगे तो फिर हम ही दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो जितना हम संकल्प की विचार की बचत करेंगे तो हमारी एनर्जी है वो भी यथावत रहेगी और उस एनर्जी को दूसरे कार्य में भी, अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य में भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।